वैनम मूवी में कैसे वैनम अपने हीरो को अपनी तरफ बदल देता है अपने रंग में रंग के एग्जैक्टली वैसे ही हमारे आसपास वैनम के खतरनाक भाई बहन होते हैं। ऐसे लोग जो अपनी नेगेटिव एनर्जी से हमारे लाइफ में आते हैं और फिर नेगेटिविटी हमारी लाइफ में लाके हमको उनकी प्रॉब्लम्स में ऐसा उलझा देते हैं ना, जिसकी वजह से हमारी अच्छी खासी लाइफ की माँ बहन एक हो जाती है। वो वैनम के भाई बहन कोई भी हो सके, शायद रिश्तेदार, कजिन्स, कलीग या फिर आपके ऐसे दोस्त जो खुद तो खुश नहीं रहते और आपको भी नेगेटिविटी की नदियों में गोते लगाने के लिए ले जाते हैं। तो आज हम उसी नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना सिखाएंगे। ऐसा समझिए कि ये लो आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करेगा। लॉ नंबर 10, इन्फेक्शंस अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। ये प्रिंसिपल या ये लॉ या ये फॉर्मूला जो भी मान लो, इसको अप्लाई करके आप अपने आप को उस वायरस मतलब इन्फेक्शन से बचा सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कैसे ये लॉ आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहने का एडवाइस देता है, और मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा जो आपको दिखाएगा ये लॉ सीखना कितना जरूरी है। चाहे आप लड़के हो, लड़की हो, स्टूडेंट हो, कर्मचारी हो या निठल्ले हो, कोई भी हो, ये लॉ और उसकी बातें आपको अपनी लाइफ से रिलेट करवाएंगे ही। हाय, मैं हर्षद चौहान, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दे यार। यहाँ पर मैं सेल्फ डेवलपमेंट के ऐसे टिप्स या ऐसा समझ लो कि मेरी आप बीती एक मिडिल क्लास बंदा जो फेस करता है अपनी लाइफ में, उसके रिगार्डिंग सब कुछ झाड़ से लेके खाट तक सब शेयर करता हूँ, जो लाइफ को बेटर बनाने में मदद करते हैं। और एक बात मानो या ना मानो, इस दुनिया में अच्छे पर्सन की मात्रा 0.01% है, और ज्यादातर लोग या तो बुरे हैं या तो बहुत ज्यादा बुरे हैं। तो सांप के झुंड में जिंदगी जीनी है तो उस सांप के तौर तरीके तो आने ही चाहिए, चाहे वो किसी बुक से हो, किसी सक्सेसफुल या नॉर्मल पर्सन से, या मेरी अपनी लाइफ से जो मैंने खुद सीखे। कभी किस्मत ने गिरा है तो कभी उन लोगों ने जिनको हमने पकड़ने को बोला था। तो जिसने भी गिरा है उस गिरी हुई हरकत से कुछ ना कुछ सीखना हमारा फर्ज है, नहीं तो आप गिरे हुए ही रह जाओगे। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कैसा लो जो आपको कॉन्डम की तरह प्रोटेक्ट करेगा उन लोगों से जो अपनी नेगेटिविटी से आपकी जिंदगी और एनर्जी की पतली वाली चमड़ी खींच के उसको इरिटेट कर। आपने सुना होगा जो लोग आपके आसपास होते हैं वो आपको शेप करते हैं, बट कभी सोचा है कि अगर यही लोग नेगेटिव हो तो ऐसे माइंडसेट वाले हो जो हमेशा मुसीबत को अट्रैक्ट करते हैं और प्रॉब्लम के बारे में ही सोते हो, तो वो आप पर कितना गंदा असर डालेंगे, सोचा है क्या? चलिए एक स्टोरी शेयर करता हूँ मेरी। एक बार की बात है जब मैं शायद 17 साल का था। तब मेरे एक दोस्त का नाम नहीं लूंगा, मेरा एक दोस्त था, बट उसकी लाइफ में उसको जो पापा थे ना थोड़े इरिस्पॉन्सिबल थे, मतलब कि घर की जिम्मेदारी ज्यादा नहीं उठाते थे। और मेरे दोस्त की मम्मी कुछ घर पे काम लाती, घर का भी काम करती और एक्स्ट्रा काम करके पैसे कमाती। उनके घर का एनवायरनमेंट जैसे 3 इडियट के राजू के जैसा था, सेम टू सेम। एक बार ऐसा हुआ, मेरे दोस्त के पापा दारू पी के घर आए और घर पे कुछ गाली गलौज और बोलने लगे और अपना दारूड़ा रूप दिखाने लगे। मेरे दोस्त ने गुस्से में आकर उनका हाथ पकड़ा और उनको बैठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो नहीं माने और ऐसी हरकत करने लगे जिसकी वजह से मेरे दोस्त को चोट आई और उसको गुस्सा आ गया, और उसने उसके पापा को गुस्से में बहुत कुछ बोला, बहुत सारी भड़ास निकाली और लास्ट में पुलिस को बुला के उनके पापा को एक रात के लिए अंदर करवा दिया, जो दूसरे दिन घर भी आ गए। अब ये बात जब मुझे पता चली तो मैंने सोचा कि बंदा बेचारा दुख में है, उसकी बातें सुन के उसको हल्का फील करवाने का ट्राई करता हूँ, लेकिन धीरे धीरे उसकी सब बातें अपने घर के प्रति, अपने पापा के प्रति एक नेगेटिव इमोशन और नेगेटिव वाइब के साथ जब मुझे शेयर करता, तो धीरे धीरे मैं भी भाई इन्फ्लुएंस होने लगा और मैं भी वो वैनम के हीरो जैसा मेरे सिर पे गुस्सा और एक जुनून हावी होने लगा बुरी चीजों के खिलाफ, जो कि ज्यादा बुरी नहीं थी। तो हालांकि मेरे पापा भी ड्रिंक करते थे, पर पहले मैं कुछ नहीं बोलता था, मैं समझता था कि हाँ भाई पीते हैं एंजॉयमेंट के लिए, स्ट्रेस दूर करने के लिए। बट जब से मैं मेरे दोस्त के इन्फ्लुएंस में आया, नेगेटिव वाइब उसकी मुझ में आई, मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने उसकी फीलिंग को, उसकी बातों को इतना निचोड़ के ऑब्जर्व किया, जिसके बाद तो मुझे भी अपने पापा के पे उसी की तरह गुस्सा आने लगा और मैं अपने मन में ही बुरा बुरा सोचने लगा और इतना नेगेटिविटी में चला गया कि पूछो ही मत। मेरे सर पे वो हावी होने लगा। एक्चुअली में मेरे पापा काफी रिस्पॉन्सिबल है और थोड़ा टेंस दूर करने के लिए ड्रिंक करते हैं, ये बात मुझे पता थी, बट आफ्टर कनेक्टिंग विथ नेगेटिव वाइब मैं भी धीरे धीरे उसी की तरफ बनने लगा और अपने पापा से ठीक से बात भी करना बंद कर दिया था। गुजराती में कहावत है, एक खराब केरी सारी अच्छी केरी को बिगाड़ती है। पर एक दिन मुझे इंटरनेट पे वाइब्स और ऑरा के बारे में पता चला, और जब मैंने डीप में रिसर्च किया तब मैंने जाना ये क्या होता है। उस दिन से मैंने नेगेटिव वाइब वाले लोगों से दूरी बनाने लगा, कॉन्डम पहन के रहने लगा, मतलब लॉ नंबर 10 से रिलेटेड बातें अपने मन में बिठा के लाइफ में आगे बढ़ने लगा। मैंने उस दोस्त से मिलना और बातचीत करना धीरे धीरे बंद कर दिया। उसका रिजल्ट ये आया कि मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली में देखने का एक अच्छा नजरिया होने लगा, पॉजिटिव और हैप्पी वे में, और अपनी एनर्जी को बचा के मैं अच्छी जगह यूज करने लगा, जिससे मैं अच्छी चीज सीखने लगा, खुश रहने लगा और बिना हिलाए माइंड हल्का रहने लगा।
ये लोग अपनी खुद की पैटर्न में इतना फंसे हुए होते हैं कि वो अपने आसपास के लोगों को उस चक्कर में लाकर फंसा देते हैं। इनमें उनकी कोई गलती नहीं होती, बल्कि उनको भी नहीं पता होता कि उनके ऐसा करने से सामने वाले की लाइफ में ऐसा इम्पैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी भी ड्रेन हो रही है और वो उसी की तरह बनते जा रहा है। तो ये ही है लो 10 का एसेंस, इन्फेक्शन। अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। अगर आप ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट करते हो जो हमेशा अनहैप्पी या अनलकी होते हैं, तो ये नेगेटिविटी आपको भी इम्पैक्ट कर सकती है एड्स की तरह। इससे आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, आपकी पॉजिटिविटी खत्म होने लगेगी और आप अपनी लाइफ में स्टक फील करने लगोगे, जैसे पेट में हुई एसिडिटी की तरह। तो ये सब आप कैसे अवॉइड कर सकते हो? पहला स्टेप है आइडेंटिफाई। उन लोगों को देखे, ऑब्जर्व करें जो हमेशा नेगेटिव रहते हैं। आप जब सोचोगे, महसूस करोगे, तब आपको शांत मन से पता चलेगा कि कौन है जो पॉजिटिव रहता है और कौन है जो नेगेटिव बातें ही करता है। ऑलवेज ट्राई करिए मधुमक्खियों से दूर रहने की, जो खुद के अंदर जहर भर के दूसरों को डंक मारने की तलाश में होती है, और उन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करने की जो आपको पॉजिटिव फील करवाते हैं, जिसके साथ टाइम स्पेंड करके आपका एनर्जी से भरपूर और कॉन्फिडेंट फील करते हो। दूसरा स्टेप है नेवर कंप्लेंट। कुछ लोग होते हैं जो हर वक्त बस कंप्लेंट ही कंप्लेंट करते हैं, या तो सिचुएशन को या तो पर्सन को। एक बात हमेशा याद रखना, कड़वी है, कोई नहीं बताएगा। कंप्लेंट करने से हमारे खुद के अंदर नेगेटिव एनर्जी आती है, जिसकी वजह से हमें अंत में कुछ नहीं मिलता और हमारी एनर्जी भी ड्रेन हो जाती है। तो बैक बाइटिंग ना कर, कंप्लेंट ना करें। प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करने के लिए पॉजिटिव वे में एक्शन लीजिए। घूमने निकल जाइए, गार्डन में चले जाइए। अगर मन नहीं लग रहा है, बट गॉसिप से बेहतर शांत रहना, बैठना, रिलैक्स करना होता है। स्टॉप लेना सीख। एक टाइम फिक्स कीजिए जब आप सिर्फ बैठे हो, रिलैक्स हो, आंख बंद हो, अपने आप को फील कर रहे हो, जिससे आपके अंदर एक अलग लेवल की ऊर्जा जागेगी। तीसरा स्टेप है बी अ जार। बी अ जार का मतलब है खुद वो पॉजिटिविटी का जार बनिए जो दूसरों के क्लास में पॉजिटिविटी भर के उनको अच्छे वे में हेल्प करता हो। खुद पॉजिटिव बनो ताकि अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट कर सको। आपको पॉजिटिव रहना होगा, क्योंकि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड दूसरों को भी इंस्पायर करता है। तो भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। मेरे पेट में भी जलन शुरू हो गई चाय पी के, इसलिए शॉर्ट में वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट जरूर करें कि किसने आपको नेगेटिव एनर्जी पास की। कमेंट से मुझे आपको समझने का मौका मिलता है, इससे मुझे भी पॉजिटिविटी मिलती है और नेक्स्ट वीडियो का बूस्ट भी मिलता है। मैं हर्षद, स्कैम 1992 वाला नहीं, आपका दोस्त हर्षद। मिलता हूँ अगले वीडियो में नए लोगों के साथ। तब तक के लिए बी अ मैन एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी।